Hello students, welcome to the crash course. In the previous lecture, we had discussed question number 1 to 10 of biodiversity and conservation. Now in this lecture, we will discuss question number 11 to 20. Now the question number 11 is, what is common to Lantana, Eichhornia and African catfish? First is, all are endangered species of India, all are keystone species, all are mammals found in India, all the species are neither threatened nor indigenous species of India. So guys, the right answer will be D. Why? Because Lantana, Eichhornia and catfish, these all are exotic species for India. These all are exotic species. These are not native species of India. So, and their growth rate is very high. So they are neither threatened nor indigenous species of India. Question number 12. The extinction of passenger pigeon was due to. पैसेंजर पिजन का एक्सटिंक्शन क्यों हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज नंबर ऑफ प्रीडेटरी बर्ड्स, B is over-exploitation by humans, C is non-availability of food, and D is blood flu virus infection. So the right answer will be over-exploitation of humans. As you guys know, it's due to massive hunting and it leads to the extinction of passenger pigeon. Now question number 13 is, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज, पार्थेनियम इज एन इंडेमिक स्पीसीज ऑफ आवर कंट्री. क्या ये सही है या नहीं? तो पार्थेनियम ये गलत है, ये इंडेमिक स्पीसीज नहीं है हमारी कंट्री का, ये एक एक्जोटिक स्पीसीज है. सो ये नेटिव स्पीसीज नहीं है हमारे इंडिया का. सो द ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग. ऑप्शन बी इज़ अफ्रीकन कैटफिश इज़ नॉट थ्रेट टू इंडिजीनियस कैटफिशेज. ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये भी एक्जोटिक स्पीसीज है, इन्वेजिवेलियन स्पीसीज है और इसका काफ़ी हाई ग्रोथ रेट होता है, ड्यू टू विच इट इज़ थ्रेट टू इंडिजीनियस कैटफिशेज. तो ये भी गलत है. ऑप्शन सी इज स्टीलर सी काउ इज़ एन एक्सटिंक्ट एनिमल. ये बिल्कुल सही है. आप जानते होंगे रसिया में स्टीलर सी काउ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं. लेंटेना इज़ पॉपुलरली नॉन एज कैरट ग्रास. नहीं, ये रॉन्ग है क्योंकि कैरट ग्रास लेंटेना को नहीं, पार्थेनियम को कहते हैं. कैरट ग्रास पार्थेनियम को कहते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ राइट. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. Coming to the next question, question number 14. Among the ecosystem mentioned below, where can one find maximum biodiversity? इनमें से इन चारों इकोसिस्टम में से सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज़ मैंग्रोव्स, ऑप्शन बी इज़ डेजर्ट, ऑप्शन सी इज़ कोरल रीफ्स एंड ऑप्शन डी इज़ अल्पाइन मीडोज. सो द राइट आंसर विल बी कोरल रीफ्स बिकॉज इट्स हैव 4 to 5% of total biodiversity. It's have 4 to 5% of total biodiversity. So कोरल रीफ में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होता है. सो द राइट आंसर विल बी सी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट इज नॉन एज लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ? प्लेनेट अर्थ का लंग्स किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज टैगा फॉरेस्ट, सेकेंड इज टुंड्रा फॉरेस्ट, थर्ड इज अमेजन रेन फॉरेस्ट एंड फोर्थ इज रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो द राइट आंसर विल बी अमेजन रेन फॉरेस्ट बिकॉज ये प्रोवाइड करता है 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन. तो ये वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अमेजन रेन फॉरेस्ट से हमें मिलता है. सो इट्स कॉल्ड एज लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. द क्वेश्चन नंबर 16 इज, द केमिकल ड्रग रेजरपिन इज obtained फ्रॉम डटूरा, राल्फिया, एट्रोपा, पेपावर. सो द राइट आंसर विल बी राल्फिया. इट्स obtained फ्रॉम द ड्राइड रूट्स ऑफ राल्फिया. सो द राइट आंसर विल बी रेजरपाइन. रेजरपाइन होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान ले. रेजरपाइन होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. ये बीपी को लो करता है. इट इज़ यूज्ड इन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड इट्स लोअर द ब्लड प्रेशर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17. विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी प्लांट्स किंगडम में किस में पाया जाता है? नाउ ऑप्शन नंबर ए इज एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी इज एल्गी, ऑप्शन नंबर सी इज ब्रायोफाइट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज फंगी. सो द राइट आंसर विल बी फंगी. सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी और अगर प्लांट किंगडम में है वो है फंगी के पास. सो द राइट आंसर विल बी डी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेंशन रीजन एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन? सबसे कम सीजनल वेरिएशन कौन से रीजन में होता है? ट्रॉपिक्स, टेम्परेट्स, एल्पाइंस, बोथ ए एंड बी. राइट आंसर विल बी ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स एरिया में काफ़ी लेस सीजनल वेरिएशन होता है एंड दैट्स वाई इसका बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाया जाता है.
तो ट्रॉपिक एरिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू लेस सीजनल वेरिएशन, सो द राइट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज, सॉरी ये मिस प्रिंट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 इज द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992 इज नॉन एज। 1992 में जो हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे रियो डी जेनेरो में, वो उसे क्या कहा जाता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज CITES कन्वेंशन, द सेकेंड इज द अर्थ समिट, थर्ड ऑप्शन इज G16 समिट एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैप प्रोग्राम। द राइट आंसर विल बी द अर्थ समिट in 1992 Rio de Janeiro, and it was the historic convention on biological diversity. Coming to the next question, question number 20, what is common to the techniques in vitro fertilization, cryopreservation and tissue culture? क्या कॉमन है इन तीनों टेक्निक में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, क्रायोप्रिजर्वेशन में एंड टिश्यू कल्चर में? द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन मेथड, सेकेंड इज ऑल आर एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड, थर्ड इज ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस, fourth is all are method of conservation of extinct organism. So the right answer will be all are ex situ conservation. guys आप जानते हैं इनको नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं अलग हम लोग इसे ग्रो करते हैं और इसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर को। सो द राइट आंसर विल बी बी। थैंक यू गाइज। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें।